Very good evening to one and all. Good evening to all. This is Naresh Kumar, Naresh sir, chemistry teachers. लास्ट क्लास में डियर हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, लास्ट 3 लेक्चर्स नॉमेनक्लेचर पर अपलोड कर दिए गए अलॉन्ग विथ लेक्चर नोट्स, और लेक्चर नोट्स के साथ डीपीपी दी गई हैं। हर एक टॉपिक पर 2 डीपीपी हैं, 1 जेईई मेंस, एडवांस और नीट के लेवल से। डीपीपी 1 एंड 2 में अल्केन का नॉमेनक्लेचर पर क्वेश्चंस हैं, एंड डीपीपी 3 में अल्कीन पर दिया हुआ है, एंड डीपीपी 4 अल्काइन पे दिया जाएगा जैसे ये टॉपिक अपलोडेड होगा। सो हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन का तीसरा पार्ट अल्काइन, और अल्काइन का जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है अल्काइन का। N इज़ इक्वल टू यहाँ पर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, N इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर आप कार्बन एटम 2 पुट करते हैं तो सबसे छोटा अल्काइन जो बन के आएगा N इज़ इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा C2H2 इंटू 2 माइनस 2 C2H4 माइनस 2 इज़ 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबसे छोटा अल्काइन बना C2H2। ऐसे लिखा जाएगा, 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बना था, 3 पीछे बना हुआ है, 1 हाइड्रोजन, एंड अगला 1 2 3 बॉन्ड बना, लास्ट ये 2 कार्बन 1 एंड 1 2, 2 हाइड्रोजन 1 एंड 1 2, और इसका नाम पढ़ेंगे इथाइन, ईथ 1 आइन, और पहले ही कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, अंग्रेज़ी में इसको लिखते बाई एनी आइन। तो बस आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि अल्काइन का आयुपेक नेम कैसे लिखते हैं। सभी लोग जानते हैं 10th से जो बच्चे 11th में प्रमोटेड हुए हैं, 11th में आए हुए हैं, उनके लेवल से लेक्चर्स को स्टार्ट किया जाएगा ग्रेजुअली। नीट, जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक अल्काइन पर क्या कुछ सवाल पास्ट 10 ईयर्स में आए हुए हैं वो डीपीपी में आपको मिल जाते हैं। सो देखिए, अल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है, या अल्काइन को केमिकली कैसे लिखते हैं। अगर किन्हीं 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नज़र आता है तो हम बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को अल्काइन नाम बोला जाता है। इसका जो सफिक्स है, सफिक्स मतलब किसी भी पेरेंट चेन के नाम के पीछे लगाया जाता है। वर्ड रूट मतलब कार्बन की लंबाई, जैसे 2 कार्बन को एथ, उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन, 3 कार्बन को प्रोपाइन, 4 कार्बन में अल्काइन है तो ब्यूटाइन। किसी भी कंपाउंड्स में, मॉलिक्यूल्स में वर्ड रूट नाम के पीछे आइन चिपकाना, वर्ड रूट नाम के पीछे आइन बाई एन ई आइन लिख देना, इसे हम लोग बोलते हैं सफिक्स, और ये सफिक्स है अल्काइन का। चलिए नॉमेनक्लेचर चालू करते हैं। सबसे छोटा जो अल्काइन है वो इथाइन है, 2 कार्बन का, जो मैंने लिखा एथ, और पहले ही कार्बन पर आइन। 3 कार्बन का ये कंपाउंड दिया है, और प्रायोरिटी क्योंकि इस मॉलिक्यूल्स में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है तो यही एकमात्र फंक्शनल ग्रुप है, और इसी फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले गिनती ऐसे चालू किया जाएगा। किसी भी कंपाउंड्स में, कार्बन के कंपाउंड्स में केवल एक ही ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है, या केवल ट्रिपल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप कोशिश ये करोगे कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से ही गिनती चालू हो। अगर उसे 1 नहीं मिल सकता तो नियरेस्ट नंबर मिले, ऐसे काउंटिंग करते हैं। इस तरह के चारों रूल्स के बारे में इससे लास्ट 4 लेक्चर्स अपलोडेड किए गए, वहाँ पे ये डिस्कस हुआ। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को लिखा 1, अगला 2, ये 3 कार्बन का नाम लिखते प्रोप, और पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड तो नाम हो गया प्रोपाइन। जैसे ये कंपाउंड देखिए, जो ट्रिपल बॉन्ड है उस कार्बन को 1, अगला कार्बन 2, देन 3, देन 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, और कोई साइड चेन नहीं है तो वर्ड रूट का नाम चालू हुआ ब्यूट।
पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड तो नाम लिखा ब्यूट 1 आयन। अंग्रेजी में ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये केमिकली रिप्रेजेंट लिखा, इसको अंग्रेजी भाषा में या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे। 4 कार्बन की लंबाई ब्यूट, पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड को अंग्रेजी में केमिस्ट्री की भाषा में BNE शब्द से डिनोट करते हैं, रीड किया जाता, एंड द नेम इज़ ब्यूट 1 आयन। अगला देखिए, इस कंपाउंड में ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, कोई भी साइड चेन नहीं छूटा, 4 को पढ़ते ब्यूट, एंड ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे चालू हुआ तो 2, एंड अंग्रेजी में इसको ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हैं BNE आयन, जिसे हम लोग पढ़ रहे सफिक्स। किसी वर्ड रूट के नाम के लास्ट में लिखना उसे हम सफिक्स बोलते हैं, एंड द नेम इज ब्यूट 2 आयन। देख लीजिए, सभी को मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा। प्रोप 1 आयन, ब्यूट 1 आयन, ब्यूट 2 आयन, बड़ा इजी है। एवरीबॉडी प्लीज सी इट। अगला स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग मूव करते हैं। इस मॉलिक्यूल्स को एक बार सभी लोग देखिए और इसकी काउंटिंग कहाँ से चालू करोगे। डेफिनेटली ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन दिख रहा और ये टर्मिनल एंड है, गिनती ऐसे गिनोगे कि इसी एंड को 1 मिले, तो ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। कार्बन की जो लंबी चेन है वो 5 की है, और ये एक कार्बन ऐसा है जो छूट गया, और जो छूट गया उसे साइड चेन बोलते हैं। सभी लोग समझ रहे हो क्या? जिस कार्बन को काउंटिंग के टाइम पे कोई नंबर ना मिले उसे साइड चेन बोलते हैं, और नाम में एक कार्बन के साइड चेन का नाम अभी तक क्लासेस में हम लोग ये समझ चुके हैं। एक कार्बन इज मैथ और पीछे बाइल दिख जाए मतलब साइड चेन, सो नेम इज मिथाइल। ये मिथाइल किस जगह पे छूटा? 4th कार्बन पे, 4th पोजीशन से, तो 4 मिथाइल, 4 पोजीशन पर मिथाइल, एंड बाकी 5 कार्बन की लंबी चेन नाम पढ़ दिया पेंट, एंड ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पे लिखा हुआ है, सो पेंट 1 आयन, एंड द नेम इज 4 मिथाइल पेंट 1 आयन। साइड चेन का नाम सबसे आगे, फिर लंबाई का नाम 5 को पेंट, ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पे था तो नाम लिख दिया पेंट 1 आयन। अगला देखिए, 3 कार्बन नहीं 4 कार्बन है, एक ये रहा, एक ये 2, ये 3, ये 4 कार्बन की लंबी चेन का नाम पढ़ेंगे ब्यूट, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्बन नहीं छूटा, कोई भी ऐसा कार्बन है ही नहीं जो साइड चेन के जैसे छूटे। जितने भी कार्बन हैं सारे काउंट किए गए, तो इसका जो नाम है 4 कार्बन की लंबाई को पढ़ते हैं ब्यूट, और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 1 पर आया और अगली बार 3 पर आया। अगर मैंने आपको पुरानी क्लासेस में ऐसा पढ़ाया है कि ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा टाइम्स प्रेजेंट हो किसी भी मॉलिक्यूल्स में इंडिविजुअली, इसके बाद कुछ भी मिक्सचर हो, जैसे 2 डबल बॉन्ड हैं 1 ट्रिपल आ गया, या 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं 1 डबल आ गया, आइडेंटिकल कोई भी 2 मल्टीपल बॉन्ड्स अगर मॉलिक्यूल्स में हैं तो अंग्रेजी वर्ड रूट के साथ लेटर आ चिपका दिया जाता, एंड द नेम इज़ ब्यूटा। 4 कार्बन को पढ़ा ब्यूटा। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड किस किस जगह से चालू हुआ, लोएस्ट नंबर जहाँ से चालू हुआ, 1 पे चालू हुआ और 3 पर, तो 1,3 2 बार है इसलिए डाई, और BNE इज द सफिक्स ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, एंड द नेम इज ब्यूटा 1,3 डाई आयन, ब्यूटा 1,3 डाई। एवरीबॉडी प्लीज सी इट। जितना बोला उसे देखिए, सुनिए, समझिए। कोई तकलीफ हो प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज, ड्रॉप अ कमेंट्स, मैं आपके उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन दूंगा। इवन इफ इट इज़ रिक्वायर्ड मोर टू क्लैरिफाई द टॉपिक अगेन, देन आई विल डू इट। प्लीज़ सी इट। समझ आया? चलिए, तो सवाल नंबर 5 की साइड बढ़ते हैं। बड़ा इजी है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दो जगह लिखा है, इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड चालू है और इधर से भी, तो आप किसी भी साइड से गिनती गिन सकते हैं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को यही नंबर मिलेगा। एक बार 1 पे चालू हुआ और अगली बार 5 पे चालू हुआ। उल्टा अगर गिनोगे 1 2 तो 1 पे चालू हुआ, देन 3, देन 4, देन 5, 1 पे चालू है 5 पे चालू है, ऐसे भी 1 पे चालू और 5 पे चालू है। तो जो स्टार्ट हो रहा ट्रिपल बॉन्ड उसकी पोजीशन दोनों तरफ से सेम आ रही है, मतलब इसका नाम दोनों तरफ से एक सा ही है, मतलब मॉलिक्यूल्स सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है। चलिए नाम लिखते, क्या कोई ऐसा कार्बन जिसे नहीं गिना गया, ऐसा साइड चेन छूटा हो? बिल्कुल भी नहीं है। तो 6 कार्बन की लंबाई को हम पढ़ते हैं हेक्स, और पहले ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आया इसलिए हेक्स में लेटर आ जोड़ा जाएगा, लेटर आ जोड़ा जाएगा बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड इज 2 टाइम। जैसे ही लेटर आ जोड़ोगे द नेम इज़ हेक्सा। अगर ये छोटा सा लेटर ए नहीं लिखा तो उसे गलत ऑप्शन माना जाएगा, जो एग्जामिनर आपको ऑप्शन ए बी सी में ज़रूर लिख के देगा। हेक्सा, देन 6 कार्बन की लंबाई हेक्स, आ जुड़ गया क्योंकि 2 बार ट्रिपल बॉन्ड हेक्सा। देन ट्रिपल बॉन्ड किस जगह से छोटा, 1,5 2 बार आया इसलिए डाई, और बाई एन ई इज द आइन सफिक्स, नाम हो गया हेक्सा 1,5 डाई आइन। अगला जो स्ट्रक्चर लिखा है देखिए, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछे। क्वेश्चन नंबर 6 एवरीबॉडी प्लीज सी इट। क्लास में भी मैंने आपको अल्केन पढ़ाया, D2 बैच जो लेट ज्वाइन किया है उसमें अल्काइन चालू नहीं हुआ, उनके लिए ये फेवरेबल रहेगा। वो एक बार नोट्स लिखें, नोट्स लेक्चर नोट्स आपको अपलोडेड फॉर्म में मिलेंगे, नोट्स ज़रूर लिखें और फिर फर्दर कोई डाउट हो तो क्लास में पूछें। कंटिन्यू करते हैं गाइस। यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है, किसी भी तरफ से गिनिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की लंबी चेन, ट्रिपल बॉन्ड 1 और 4 पे चालू है। 5 का नाम पढ़ते पेंटा, पोजीशन 1 और 5, सो 1, 1 और 4 लोएस्ट नंबर 1,4 2 बार आया इसलिए डाई, और बाई एन ई इज द सफिक्स एंड द नेम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज पेंटा 1,4 डाई आइन। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। कोई तकलीफ हो तो पूछे, मेरे हिसाब से बड़ा इजी है। क्लास में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो मुझे लगता है कि ये इजीली समझ आ रहा है। आगे देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड ही या मैं ऐसे बोलूँ प्रायोरिटी लिस्ट मैंने आपको सारी लिखवा रखी 21 फंक्शनल ग्रुप तक। इधर प्रायोरिटी लिस्ट में एक बार फिर से लिखता हूँ, अल्कीन की इज्जत ज़्यादा अल्काइन से और अल्काइन की प्रायोरिटी ज़्यादा अल्कीन से। अल्कीन नहीं है तो डायरेक्टली आप बोलोगे अल्काइन की इज्जत अल्कीन से ज़्यादा, तो डेफिनेटली उस कार्बन को 1 लिखोगे जहाँ पर अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, और ऐसे 2 कार्बन हैं, 2 टर्मिनल एंड हैं, तो जैसे ही आप इस टर्मिनल को 1 लिखोगे तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 पे चालू होगा। उल्टा करोगे 1 2 3 4 तो ये 5 आएगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो 1 और 5 ही आने वाली है। तो इसको तो आपने लोएस्ट नंबर जितना ट्रिपल बॉन्ड को मिल सकता है, 1 को 1 मिलेगा तो अगले ट्रिपल बॉन्ड को 5 मिलेगा। देन आप डायरेक्टली थर्ड रूल फॉलो करोगे। थर्ड रूल ने ये बोला हुआ था कि काउंटिंग ऐसे करिए कि साइड चेन को छोटा मिले, एक साइड चेन यहाँ छोटा एक यहाँ छोटा, 1 2 बोला तो ये 3 बनेगा, ये 4 नंबर, ये 5 और ये 6। साइड चेन जिस पोजीशन से छूटा वो एक 3 से और एक 4 से, और इनका सम 7 आएगा, सम 7 आएगा। उल्टा करोगे तो 1 2 3 और 4 अगेन सम 7 आएगा। तो रूल 4th यूज़ करोगे। रूल 4th ने बोला था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो छोटे अल्फ़ाबेट से चालू हो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर दिया जाए।
जो ऐसे अल्फ़ाबेट से चालू हो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD के ऑर्डर में पहले आए उसे पहले लिखें। इधर देखिए जो 2 कार्बन का साइड चेन है वो इथाइल है, ई से छोटा, और 1 कार्बन का साइड चेन मिथाइल M से शुरू होता है जो कि ई से बड़ा अल्फ़ाबेट है। डेफिनेटली इसे बाद में नंबर दोगे, इसे पहले। इट मीन्स आपका काउंटिंग करेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट भी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में कंटिन्यूसली यूज़ हुआ है। अगर इधर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर 1 एंड 2। डेफिनेटली आप इसमें मेरे से फास्ट कर लोगे, मेरे से ज़्यादा स्पीड होगी। लेट्स डू द नेम। थर्ड इथाइल, थर्ड कार्बन पर इथाइल, 3 इथाइल, फोर्थ कार्बन पे छोटा मिथाइल, 6 कार्बन की लंबाई इज हेक्सा, डबल बॉन्ड 1 पर चालू है और 5 पर 1,5 डाइआइन। नेम लिखा हुआ है 3 इथाइल, 4 मिथाइल हेक्सा, 1,5 डाइआइन। सो दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 8। रीड कर लीजिए एक बार। इजी है, बहुत इजी है। चलिए देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। 9 को सॉल्व करने से पहले, ये एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, इसको ही 9 बोल दीजिए। इसके मैंने कुछ केस बनाए हैं, 3 केस बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप अल्कीन और अल्काइन के मिक्स्ड क्वेश्चन एक साथ, अगर अल्कीन और अल्काइन लिखा है तो आप उसका आंसर प्रॉपर लिख सकें, नाम प्रॉपर लिख सकें। मैंने ये बोला मैं एग्जाम्पल से चालू करता हूँ, अंग्रेज़ी आपको बाद में समझ आ ही जाएगी। अगर प्रायोरिटी मैंने आपको वैसे भी बोला, एक बार फिर से लिख रहा हूँ, अल्कीन की इज्जत ज़्यादा अल्काइन से और अल्काइन की इज्जत ज़्यादा अल्केन से। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा सफिक्स उसका ही लिखा जाता है, और सफिक्स में ENE इज़ मोर प्रायोरिटी देन अल्काइन। तो जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जिसकी इज्जत ज़्यादा है, डेफिनेटली उसे छोटा नंबर मिले या वहीं से गिनती चालू हो, इस तरीके से काउंटिंग किया जाएगा। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला टर्मिनल कार्बन है और यहाँ ट्रिपल बीच में है। अल्कीन की प्रायोरिटी अल्काइन से हमेशा ज़्यादा है, डेफिनेटली अल्कीन वाले टर्मिनल एंड से गिनती चालू की जाएगी। 6 कार्बन की लंबाई को नाम पढ़ोगे आप हेक्स, 6 कार्बन की लंबाई का नाम पढ़ोगे हेक्स। यहाँ पर सफिक्स उसका लिखा जाएगा जिसकी इज्जत ज़्यादा, और सफिक्स वर्ड रूट के साथ हैग्स, हैव, टॉक, नॉन, मतलब अंग्रेज़ी वर्ड रूट के साथ लिखा जाएगा। पहले कार्बन पे चालू है इसलिए लिखा हैग्स 1 इन, और अल्काइन चौथे कार्बन पर है एंड 4 आइन, हैग्स 1 इन 4 आइन। इसमें थोड़ा सा अपडेट है, मैं नोट पॉइंट लिख रहा हूँ, वैसे आपको ये पुराने लेक्चर्स में पढ़ाया गया। आई रिपीट द सेम पॉइंट्स अगेन एंड अगेन। अगर किसी कंपाउंड्स का लास्ट सफिक्स का पहला लेटर AIOU बाई वोवल से चालू होगा तो पेरेंट चेन का टर्मिनल E हटाया जाएगा। पेरेंट चेन का टर्मिनल E हटाया जाएगा। हैग्स 1 इन देन 4 आइन, बाई से चालू है, E कटेगा एंड द करेक्ट नेम में अगर एक बार और लिखूं तो नाम लिखा है हैग्स 1 इन 4 आइन। देखिए इन का टर्मिनल E हटाया गया। एवरीबडी प्लीज रीड इट केयरफुली। इफ इट इज स्टिल देयर इज एनी डाउट प्लीज आस्क, प्लीज सी इट। अभी मैंने जो बोला अब मैं इसकी अंग्रेजी पढ़ दे रहा हूँ। अगर इफ़ डबल बॉन्ड इज एट टर्मिनल पोजीशन, डबल बॉन्ड टर्मिनल एंड पर है, एक तरफ ये एंड है टर्मिनल एंड ट्रिपल बॉन्ड नॉन टर्मिनल मतलब कहीं बीच में है, तो आप हमेशा नंबरिंग या काउंटिंग डबल बॉन्ड टर्मिनल एंड से चालू करोगे। नंबरिंग इज ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम डबल एंड टर्मिनल बॉन्ड। डबल बॉन्डेड टर्मिनल एंड से नंबरिंग चालू करोगे। जहाँ से डबल बॉन्ड चालू हो रहा
100% हर हाल में उसी कार्बन को 1 लिखोगे अगर मॉलिक्यूल्स में केवल अल्कीन और अल्काइन है। बाकी सीनियर प्रायोरिटी ग्रुप हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हाइड्रोकार्बन में अल्कीन अगर टर्मिनल एंड है 100% नंबरिंग वहीं से होगा। देख लीजिए नाम में कोई दिक्कत हो। केस 2 पर चलते हैं। केस 1 में ऐसा पढ़ा डबल बॉन्ड टर्मिनल एंड ट्रिपल बॉन्ड नॉन टर्मिनल, तो गिनती हमेशा डबल बॉन्डेड टर्मिनल एंड साइड से चालू किया जाएगा एज पर दी प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन ओवर अल्काइन। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसी का सफिक्स लिखा जाएगा एंड अल्कीन की इज्जत ज़्यादा है इसलिए अल्कीन को आगे लिखा जाएगा, या अल्कीन को पहले नंबरिंग किया और उसका ही सफिक्स लिखा जाएगा। केस 2 पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए। पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, ये समझ आ गया तो इंग्लिश आपको ऑटोमेटिक समझ आ ही जाएगी। इस बार प्रायोरिटी में फिर से लिख रहा हूँ अल्कीन ज़्यादा अल्काइन से और देन अल्केन। इस बार अल्कीन ही सफिक्स है, प्रिंसिपल ग्रुप यही है, इज्जत वाला ग्रुप यही है। ये खुद नंबर 1 पर नहीं है, अंदर घुस गया, नॉन टर्मिनल है, तो एक साइड अल्काइन को 1 लिखा जा सकता और एक साइड अल्केन। पहला कार्बन sp3 कार्बन है, ये अल्केन है और अल्कीन दूसरे कार्बन पे लिखा है। तो आपको अल्कीन की इज्जत अल्काइन से ज़्यादा बढ़ानी है, तो आप सोच रहे कि इस तरफ से गिने ताकि अल्कीन को छोटा नंबर 2 मिल सके, बट ये गलत है। ऐसा करने में आपने अल्काइन की बेइज्जती कर दी। अल्काइन को 1 मिल सकता था लेकिन आप अल्केन को 1 लिख रहे। 100% इस तरफ से काउंटिंग नहीं होगी। देन काउंटिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल एंड दिस कार्बन इज 1, ये 2, ये 3, 4, ये कार्बन 5 और ये बनेगा 6। 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन नाम पढ़ोगे हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में इज्जत वाला ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी अल्कीन ही है, तो हेक्स के साथ अल्कीन ही लिखा जाएगा और वो जिस जगह पर है उस जगह के साथ लिखोगे। 4 in 1 आइन, बाई की वजह से ई कट जाएगा। आप लिख के डिडक्ट करना, रिमूव करना, कट करना, ताकि आप ये समझ पाएँ कि ये ई हटाया गया है, ये मिस नहीं हुआ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। रिपीट दिस कॉन्सेप्ट अगेन। इफ द ट्रिपल बॉन्ड इज एट टर्मिनल पोजीशन एंड डबल बॉन्ड नॉन टर्मिनल कहीं बीच में हो, द नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल एंड। इससे पहले बोला था कि ट्रिपल बीच में है, डबल लास्ट में है, तो डबल टर्मिनल वाले से गिनती चालू किया। इस बार डबल बीच में है, ट्रिपल कॉर्नर पर है, टर्मिनल एंड पर है, तो टर्मिनल एंड ट्रिपल से काउंटिंग चालू किया जाएगा। अंग्रेजी देख लीजिए, अंग्रेजी और उसके साथ एग्जाम्पल दोनों आपको दिखे। इफ ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड double bond is present in between of the parent chain, then numbering is always started from triple bond terminal end। अगर ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे है और डबल बीच में है, 100% गिनती ट्रिपल बॉन्ड से चालू होगी, लेकिन पेरेंट चेन में सफिक्स अल्कीन का ही लगाया जाएगा, जिसकी इज्जत ज़्यादा सफिक्स उसका नेम हो जाएगा हेक्स 4 in 1 आइन। टेल मी इट इज़ क्लियर और नॉट। 2 रूल समझ आए, बड़े इजी हैं। देख लीजिए एक बार कंप्लीट अंग्रेजी प्लस एग्जाम्पल्स, इट्स वेरी इजी। रूल नंबर 3 पे मूव करते हैं। ये रूल वाइज बना दिए कि आपको इजी पढ़ें। एग्जामिनर में या रेफरेंस बुक ने तो केवल 3 सवाल को डायरेक्टली सॉल्व करना सिखाया, हमने उसको कॉन्सेप्ट बना दिया, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिए। दैट विल बी रिटेन मोर लास्टिंग टिल इन योर माइंड टिल योर एग्ज़ाम। ऐसा तीसरा रूल ये है कि एक तरफ, तीसरा एग्जाम्पल जरा देखो, एक टर्मिनल एंड डबल बॉन्ड से चालू है और अगला ट्रिपल बॉन्ड से चालू है, तो डेफिनेटली जो प्रिंसिपल ग्रुप है, जिसकी इज्जत ज़्यादा है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, हर हाल में अल्कीन को अल्काइन से पहले ही लिखना है।
एंड अल्कीन वाले कार्बन से ही 1 गिना जाएगा। सो दिस इज 1 2 3 4 5। एवरीवन गॉट इट? ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों ही टर्मिनल पर हैं, तो जिसकी इज्जत ज़्यादा, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, गिनती उसी तरफ से चालू होगी और सफिक्स भी उसी का लिखा जाएगा। अंग्रेजी वर्ड रूट में एथ मैथ ब्यूट पेंट हेग्स में सफिक्स वही वर्ड पीछे लिखा जाएगा जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली अल्कीन। चलिए 5 कार्बन का नाम लिखेंगे, पेंट आ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इंडिविजुअल डबल या ट्रिपल 2 बार नहीं है, ये भी एक है और ये भी एक है। ऐसे केस में आ लेटर नहीं जुड़ता है। मिनिमम 2 आइडेंटिकल मल्टीपल बॉन्ड्स हो, इधर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, देन मिक्सिंग कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। 5 कार्बन का नाम पड़ा पेंट, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड इज इन एंड 4th कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आइन। बाई की वजह से ई कट गया। द नेम इज पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट 1 इन 4 आइन। इसको जरा मैं इंग्लिश पढ़ दूं और ये दोनों चीज़ें आपको विजिबल हो रही हैं। इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट एट द 2 डिफरेंट टर्मिनल एंड्स, then numbering is always started from the double bonded terminal end as per the priority order. In is higher priority than ine and ine is in. ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल हमेशा नंबर 1, डबल बॉन्ड टर्मिनल हमेशा नंबर 1 डबल बॉन्ड टर्मिनल से, डबल बी टर्मिनल ट्रिपल बी टर्मिनल तो भी डबल बॉन्ड टर्मिनल से ही नंबर 1। लेकिन अगर डबल कहीं बीच में है और ट्रिपल टर्मिनल है, देन ट्रिपल से काउंटिंग चालू करोगे, उस केस में भी सफिक्स अल्कीन का ही लिखा जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए, इनको और प्रैक्टिस करते हैं। डबल बॉन्ड टर्मिनल एंड 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का पेरेंट चेन का नाम होता है हेप्ट। हेप्ट के साथ जो सफिक्स जुड़ता है, हेप्ट के साथ जो चिपका होगा उसे सफिक्स पढ़ते हैं। प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो चिपकेगा, दैट इज़ इन, और पहले ही कार्बन पर इन। छठवें कार्बन से अल्काइन चालू हुआ, 6 आइन एंड द नेम इज हेप्ट 1 इन 6 आइन। बाई की वजह से ई कट जाएगा एंड करेक्ट नेम इज हेप्ट इन 6 आइन। ट्रिपल बॉन्ड भी टर्मिनल है, डबल भी है। 100% प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड को 1 लिखेंगे, ट्रिपल को नहीं। प्रायोरिटी के हिसाब से अल्कीन और अल्काइन दोनों टर्मिनल हैं। ऐसे केस में अल्कीन की प्रायोरिटी ज़्यादा, नंबर 1 भी उसी से होगा और सफिक्स भी इसका ही लिखा जाएगा। ये देखो एक कार्बन का साइड चेन छोटा है, इसे मिथाइल बोलेंगे। काफ़ी फास्ट हो मुझे लग रहा, चलिए समझ लीजिए, थोड़ा सा गैप लेते। ओके, नाउ कंटिन्यू। एक कार्बन के साइड चेन को मिथाइल पढ़ते और जिस जगह से छूटा साइड चेन को सबसे आगे। तीसरे कार्बन पे साइड चेन छूटा, एक को मिथाइल पढ़ते, 3 मिथाइल। और 6 कार्बन की लंबाई इज हेक्सा, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 बार है, ट्रिपल से कोई लेना देना नहीं है, नेम इज हेक्सा। डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 पर, 3 पर 2 बार आया, इसलिए डाई इन। किस जगह पर आया? 1 और 3 पर, एंड लास्ट 5th पोजीशन पर आइन। बाई की वजह से ई कट गया एंड द कंप्लीट नेम इज 3 मिथाइल हेक्स, पूरी लंबाई। डबल बॉन्ड 2 बार आ, हेक्सा। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1 3, 2 बार आया डाई, क्या 2 बार आया? इन, अंग्रेजी में लिखा इन, और लास्ट में 5 आइन, और लास्ट में AIOU बाई से अगर कोई शब्द होता है तो आगे वाले वर्ड रूट का ई हटा दिया जाता है। ट्रिपल एंड डबल में अगेन द नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम डबल बॉन्ड टर्मिनल एंड, 2 बार साइड चेन छूटा। जिनको नंबर नहीं मिलता उन्हें साइड चेन बोलते हैं, और साइड चेन का नाम सबसे आगे, तो नाम लिखा जाएगा 3,4, 2 बार छूटा इसलिए डाई। एक कार्बन का साइड चेन इज मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल।
6 कार्बन की लंबाई इज हेक्स, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड इज हेक्स 1 इन 5 आइन, बाई की वजह से ई कट गया, हेक्सा नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड एक बार है, ये ट्रिपल भी एक बार है, ये दो में से कोई भी मिनिमम 2 टाइम्स आना चाहिए तो ही आप हेक्सा या आ लेटर ऐड करते। 3,4 डाई मिथाइल हेक्स 1 इन 5 आइन। आई थिंक एवरीवन क्लियर। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑफ योर अल्कीन। ये लेक्चर नोट्स आपको फ्रेश नोट्स डीपीपी के फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे। 2 डीपीपी आपको जेईई मेंस नीट का एक लेवल और एडवांस लेवल की सेकंड डीपीपी अपलोडेड फॉर्म में मिलेगी। आप दोनों ही चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स भी डीपीपी भी सॉल्व करिए, आंसर की भी आपको अपलोड कर दी जाएगी। एंड देन विल इज़ देयर स्टिल एनी डाउट प्लीज़ आस्क। That's all about. Thank you so much. Keep watching, continue the lectures and please subscribe.